एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेड 1 2020 सेकंड शिफ्ट जो हुआ था 12 फरवरी का, उसके प्रॉपर मैथ के क्वेश्चन जितने भी मुझे मिल पाए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। और अगर आप जैसे कोई स्टूडेंट एफकेड के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए या फिर एसएसबी के लिए तैयारी करना चाहता है, मुझे आप व्हाट्सएप पे के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम को जरूर आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने 2020 अभी जो सेकंड हुआ है, इसके जो पहले 12 फरवरी की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और 13 फरवरी की पहली शिफ्ट के सारे जीके मैथ के क्वेश्चन अपलोड कर दिए। तो आप इस बलविंदर लाइव चैनल के अंदर जाके चेक करोगे, सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको बेनिफिट हो जाएगा जो बच्चे नेक्स्ट पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज के सेशन के जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं मैथ के, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो साइकिल है, एक करता है यहाँ, एक जा रहा है नॉर्थ को, दूसरा जा रहा है ईस्ट को। आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट और ये ईस्ट होगा, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे जा रहा है ऊपर को नॉर्थ को, दूसरा जा रहा है ईस्ट को, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड आपके पास दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ना 30 किलोमीटर पर आवर होगा, और यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अगर उन्होंने यहाँ पे अपनी स्पीड को हाफ कर दिया फ्रॉम द स्टार्ट मूविंग टूवर्ड ईच अदर, यहाँ से ये वाला पर्सन इधर को आना शुरू हो रहा है और ये वाला पर्सन ऊपर को जाना शुरू हो रहा है, ऐसे करते हुए। तो यहाँ पे इनका कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट हुआ कब, जब इन्होंने अपनी स्पीड को हाफ कर दिया। तो पूछा जा रहा है कि ये कब मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये 1 घंटे के बाद अगर 30 किलोमीटर की स्पीड है, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो आपस में मिलना चाहते हैं, तो 1 घंटे के बाद ये 30 किलोमीटर ही ऊपर जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर ही ऊपर यहाँ पे आएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो 30 और 40 की होगी। पाइथागोरस लगाओगे तो ये 50 किलोमीटर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये बंदा इधर को आना चाहता है, ये बंदा इधर को आना चाहता है, तो 50 किलोमीटर ही क्रॉस करेंगे। तो आप सब बच्चों को पता है कि डिस्टेंस पे स्पीड करेंगे टाइम, तो 50 किलोमीटर कवर तो करना है, बट हाफ ऑफ द स्पीड। अगर इसकी स्पीड 30 थी तो हाफ हो जाएगी यहाँ पे, तो हाफ हो जाएगी स्पीड 15। इसकी स्पीड 40 थी, इसकी स्पीड हाफ हो जाएगी यहाँ पे 20। हम कह सकते हैं यहाँ पे 50/35 घंटे के बाद इनका मीटिंग पॉइंट होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम यहाँ पे, 5 के टेबल के ऊपर कट कर लो, तो 10/7 आर के बाद इनका मीटिंग पॉइंट होगा। क्लियर, दैट इज द राइट आंसर। बाकी आपको ऑप्शन वहां पे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक मैन ने परचेज किया यहाँ पे 2 लैपटॉप इस अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ये उसने बाय किया है, तो इसका मतलब सीपी सेम हो गया यहाँ पे। क्लियर है। और यहाँ पे देखो 2 लैपटॉप यहाँ पे बाय किया, सीपी सेम, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसने लिखा हुआ है एक को उसने यहाँ पे 20% लॉस के ऊपर यहाँ पे बेचा है, दूसरे को 40% गेन के ऊपर बेचा है। यहाँ पे सीपी सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ईच नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसने बोला आगे कि अगर उनका एसपी हम इक्वल कर दे तो सीपी बताओ कितना कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, अगर मैं आपको यहाँ पर पहले लैपटॉप की बात करूँ, उसका सीपी होगा और एसपी होगा। सीपी मान लो 100 रुपये है, तो आपको 20% का लॉस देना पड़ेगा, तो 80 रुपये का बेचोगे। अब मैं यहाँ पे कंडीशन बी के ऊपर चलता हूँ, मान लो सीपी 100 है, उसको 40% गेन के ऊपर बेचना चाहते हो तो 140 का बेच पाओगे। आप इसको कट करेंगे तो ये रेशो आएगी मेरे पास 5:4। इनको कट करेंगे तो ये रेशो आएगी मेरे पास 5:7। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीपी की बात नहीं, हम एसपी की बात करेंगे। एसपी इक्वल है, तो इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। मतलब अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पे देखो एसपी तो सेम हो गया, बट सीपी अलग अलग हो गया। क्लियर हो गया कहानी। अब आपके पास जो सीपी है यहाँ पर, ये दोनों के दोनों सीपी आपके पास यहाँ पे दोनों के दोनों गिवन है। एक का सीपी 35 है, दूसरे का सीपी 20 है। आप रेशियो बनाओगे तो ये आएगा 7:4। क्लियर। टोटल कितना हो गया मेरे पास 11, और गिवन कितना है मेरे पास, टोटल सीपी आपके पास यहाँ पे इसके बराबर है। अगर 11 की वैल्यू 121,000 के बराबर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1000 के बराबर। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, 7,000 के बराबर। हमने गलत तो नहीं किया यहाँ पे, 11,000 के बराबर आएगी, ठीक है। ये कट करेंगे 11,000 के बराबर आएगी, तो 7 की वैल्यू यहाँ पे 77,000 आएगी, 4 की वैल्यू हमारे पास 44,000 आएगी। दीज आर द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 25 वर्कर एम्प्लॉय टू बिल्ड ए रोड ऑफ 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर आपको जब भी ऐसा रोड का क्वेश्चन है तो हमेशा चेन रूल लगाना होता है। चेन रूल होता है M1T1/W1 इज इक्वल टू M2T2/W2। दैट इज कॉल्ड ए चेन रूल। ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। M हमारे पास होता है नंबर ऑफ पर्सन, T होता है टाइम, W होता है वर्क, ठीक है। 25 बंदों ने काम करना था, इतना काम करना था, सिर्फ 20 दिन के बाद चेक किया, 20 दिन के बाद चेक किया, सिर्फ 500 मीटर का काम जो है वो भी अभी अभी खत्म हुआ है। तो मतलब 25 पर्सनों ने
सिर्फ यहाँ पे 20 दिन के लिए काम किया, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ टाइम, मल्टीप्लाई बाय कितना काम, डिवाइड बाय कितना काम किया, सिर्फ 500 मीटर काम किया है। ठीक है, तो आगे ये काम वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कितने और वर्कर चाहिए हमें, 25 के अंदर हमें यहाँ पे कितने और वर्कर चाहिए पता नहीं। ठीक है, कि टाइम के ऊपर काम खत्म हो जाए। टोटल काम था कितने दिन का यहाँ पर, टोटल आपके पास जो टाइम था, मान लेते हैं जो टोटल आपके पास यहाँ पे टाइम गिवन था, वैसे यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए 25 वर्कर ने काम खत्म करना है 1.4 किलोमीटर। मान लो इन्होंने ये काम खत्म करना था यहाँ पे 25 दिन के अंदर ही काम खत्म करना था, सपोज कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये मिसिंग है यहाँ पे। तो जो काम आपके पास सिंपल सी कहानी है, 25 दिन के अंदर खत्म होना था, 20 दिन का काम हो गया तो 5 दिन का काम बच गया। तो ये बंदे जो होंगे ये सिर्फ 5 दिन के अंदर कितना काम यहाँ पे करेंगे, जो 500 मीटर हो गया तो 1.4 टोटल था तो 900 मीटर का काम यहाँ पे बच गया, तो ये वाला काम खत्म करेंगे। बस यहाँ से कैलकुलेशन करके अपने 5 निकालना है। क्लियर, यहाँ पर आप इससे इसको कट करेंगे, 5 आपके पास यहाँ पे कट हो जाएगा, 5 इससे कट हो जाएगा, 9 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 180, ये आएगा मेरे पास 25 प्लस एक्स। क्लियर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 155 के आसपास आ जाएगी, इतना ही आएगा, चेक कर लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इतने हमें न्यू वर्कर चाहिए। पेपर के अंदर हो सकता है यहाँ पे आपके पास 25 गिवन हो सकता है 30-40 कुछ और गिवन हो, तो हो सकता है आपका आंसर कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे बच्चे समझ पाए हो कैसे हमने किया। बस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 25% ने काम जो 25 दिन के अंदर खत्म करना था, यहाँ पे 25% ने ये वाला काम 25 दिन के अंदर मान लो खत्म करना था, अभी के लिए ये मिसिंग है यहाँ पे, तो ये काम अभी सिर्फ 20 दिन का हुआ। 25 बंदों ने सिर्फ 20 दिन के अंदर काम कितना किया, 500 मीटर। अब ये काम कौन खत्म करना चाहते हैं इसके अंदर, नए बंदे। और नए बंदे कितना दिन काम करेंगे, यहाँ पे 5 दिन और काम करेंगे तभी काम खत्म होगा ऑन टाइम। तो आपके पास कितना काम बच गया, 500 तो हो गया था, 900 मीटर बच गया, तभी तो 1.4 किलोमीटर होगा। यहाँ से आप एक्स वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया, एक है हमारे पास यहाँ पे रमेश, एक है हमारे पास यहाँ पे राजेश। ठीक है, रमेश ने काम करना था यहाँ पे 20 दिन के अंदर खत्म, राजेश करता है यहाँ पे 25 दिन के अंदर खत्म। सबसे पहला काम इनका एलसीएम लेना, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। उन्होंने बोला कि अगर ये दोनों अल्टरनेटिव काम करते हैं, पहले दिन ये काम करेगा, एक दिन के अंदर 5 चॉकलेट खा जाएगा, दूसरे दिन के अंदर ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा 4 चॉकलेट खा जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे 2 दिन के अंदर 9 चॉकलेट खाई जाएंगी। 16 दिन तक तो काम चलता है ऐसे, 16 के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 इधर से और मल्टीप्लाई बाय 8 इधर करोगे तो 16 दिन तक यहाँ पर 72 काम खत्म हो गया। और अगर 72 काम खत्म हो गया तो काम बचा कितना मेरे पास, यहाँ पर आप 100 से माइनस करोगे 28 बच गया, 100 में से 72 माइनस करोगे तो 28 काम बच गया। ये काम कौन करना चाहता है, रमेश तो चला गया, तो राजेश करना चाहता है। राजेश की एफिशिएंसी 4 है, अगर 4 के हिसाब से आप रमेश से राजेश से काम करवाएंगे तो इसको सिर्फ 7 दिन और लगेंगे। क्लियर है, कहानी समझ आ रही है सब बच्चों को। उसने आगे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है टोटल टाइम बताओ। टोटल टाइम आपके पास 16 दिन पहले वाले ये रहे, 16 दिन तो ये काम करते रहे, उसके बाद 7 दिन इन्होंने और काम किया, तो 7 डेज इन्होंने और काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे 23 हो गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर के अंदर यहाँ पे रमेश ने नहीं, राजेश ने काम बंद किया हो, अगर राजेश काम बंद करेगा तो हम इसको यहाँ पे 5 से डिवाइड करके वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर सही ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर जरूर हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट एंड क्वेश्चन, तो आप सारे बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, 3600 रुपए अगर कलेक्ट करने यहाँ पे 10 बॉय और 10 गर्ल ने, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे 2400 रुपए कलेक्ट किया है 5 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 10 बॉयज प्लस 10 गर्ल्स ने 5 दिन के अंदर अंदर सिर्फ 2400 रुपए कलेक्ट किया है। आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अगर 6 बॉय और 8 गर्ल्स काम करेंगे सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर, तो इन्होंने सिर्फ 900 रुपए कलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप इन दोनों में से आप सिंपली 10 बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ पे बी और जी आएगा, 10 और 5 यहाँ पे 50 इससे कट करोगे, तो यहाँ पर आप पहले 10 को 0 को कट कर लोगे, इसको 5 से कट कर लो, ये आ जाएगा मेरे पास 48। क्लियर, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से आप 2 बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 इससे 6 आप सीधा कट कर लोगे, 1 आएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा 5 और 0, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 ऑफ बॉयज प्लस 4 ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 150। क्लियर, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई या नीचे वाले से कुछ जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं ऐसे करता हूँ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 8 करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 कैरी चला जाएगा, 4 और 4 16 और 3
19, ठीक है, 192 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, माइनस करने से गर्ल्स का गर्ल्स से पार्ट कट जाएगा, तो एक बॉय की वैल्यू आ जाएगी इनको माइनस करने के बाद 42। क्लियर है? तो बॉय की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 42 आ चुकी है। अगर बॉयज की वैल्यू 42 आ चुकी है, तो इसी कंडीशन के अंदर पहले की, अगर जब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ से क्या निकल के आया था, बी और जी हमारे पास कितने, 48। अगर बॉयज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 42 अभी अभी निकाली है, तो गर्ल्स की वैल्यू 6 रही होगी, मतलब गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे 6 रही होगी। ये क्लियर हो गया सबको डाटा? क्लियर? अब सारे बच्चे इतना समझ पाए हो, तो आगे उसने क्या पूछा कि 3600 रुपए कलेक्ट करने हैं तो कितने दिन लगेंगे, 8 बॉय और 6 लड़के को, 6 लड़कियों को, ठीक है। अगर एक बॉय की बात करें तो वो तो 42 रुपए लेता है, तो 8 बॉय कितने रुपए लेंगे यहाँ पे, 42 इंटू 8, प्लस अगर एक लड़की की बात करें वो 6 रुपए कलेक्ट करती है, लड़कियां हैं कितनी, 6, तो एक दिन के अंदर इतना पार्ट खत्म कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर अंदर ये 3600 रुपए खत्म कर सकते हैं। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर? ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रीअरेंजमेंट जरूर आपको सब बच्चों को पहले सिखाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 54 ग्राम्स आपके पास मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर के बारे में गिवन है। अगर गोल्ड एंड कॉपर की बात करें तो 7:2 है। टोटल कितना हो गया, 9। अगर 9 की वैल्यू 54 ग्राम्स है, तो एक की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, और 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 42 ग्राम। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 ग्राम। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे गोल्ड कितना आ गया, 42, और यहाँ पे कॉपर कितना आ गया, 12 ग्राम। अगर उन्होंने आगे जाके बोला कि इनका प्राइस हमारे पास पर ग्राम का गिवन है गोल्ड एंड कॉपर का, और रेशियो इनकी 5 और 4 हो जाती है। अगर मैं गोल्ड एंड कॉपर की बात करूँ, इसकी रेशियो कितनी है, 5 एंड 4 है, तो टोटल कितना है, 9। अगर 9 की वैल्यू की बात करें, अगर ये 54 ग्राम से है, तो एक की वैल्यू 6 होगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 24 ग्राम। क्लियर? तो आप सारे बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे चेक कर लो कि अगर आपके पास गोल्ड, आपके पास 42 ग्राम था, अभी आपके पास गोल्ड है 30 ग्राम, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो चुका है। कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 12 ग्राम का। 1 ग्राम का अगर आपको 48 रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ पे 12 ग्राम का डिक्रीमेंट करने के लिए इतना होगा पैसा, ठीक है। और अगर बात करें कॉपर की, कॉपर की वैल्यू यहाँ से बढ़ रही है, तो ये तो हो गया डिक्रीमेंट। कॉपर की वैल्यू बढ़ रही है, तो 12 से 24 आने के लिए यहाँ पे 12 ग्राम बढ़ गया। 1 ग्राम कॉपर 600 का है, तो 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉपर बढ़ गया प्राइस। इन दोनों को आप रीअरेंज करेंगे तो आपको माइनस के अंदर वैल्यू आएगी, और आपको पता चल जाएगा डिक्रीमेंट कितने का होगा। क्लियर? यहाँ से आप सबसे पहले 100 को कॉमन निकाल लो, फिर आप यहाँ से 12 को कॉमन निकाल लोगे, तो अंदर क्या बचेगा, मेरे पास 12 भी आ गया और ये भी आ गया, तो -48 बचा। क्लियर? यहाँ से आप जो जीरो और ये 12 आ गया, तो यहाँ पे 6 बच गया, तो यहाँ पे आपके पास डाटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 × 12, और यहाँ पे आएगा 42। क्लियर? ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो भी आएगा इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, डिक्रीमेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वेंडर क्लेम टू सेल ए प्योर जूस एट ए कॉस्ट प्राइस बट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय मिक्सिंग वाटर, फाइंड इन विच द रेशियो ऑफ द जूस ऑफ वाटर टू बी प्योर जूस। सिंपल सी कहानी है, 20% का अगर उसको यहाँ पे चाहिए प्रॉफिट, तो 20% 1/5 होता है। इसका मतलब 5 के बदले में उसको 1 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा, मतलब टोटल डाटा वो 5 रुपए का सेल कर रहा होगा। टोटल डाटा 5 सेल कर रहा होगा, जिसमें से 4 वो जूस रखेगा और 1 वो वाटर रखेगा, तभी आपके पास वो बेचेगा यहाँ पे 5 आइटम, बट उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 का। क्लियर है? तो जूस एंड वाटर की रेशियो क्या रहेगी, 4:1। उन्होंने वाटर एंड जूस पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे वाटर एंड जूस की रेशियो निकालोगे 1:4। ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 250 किलोमीटर, बट बसेस ए एंड बी, टू बसेस ए एंड बी, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। आप सिंपल सी बात याद रखना, डिस्टेंस बाय स्पीड आपके पास टाइम होता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, आपके पास जो भी यहाँ पे बस रही होंगी, उन्होंने डिस्टेंस यहाँ पे 250 किलोमीटर जाना है, बट अगर बात करें यहाँ पे सेम डायरेक्शन की, तो उनकी जो भी स्पीड होगी वो हमेशा आपके पास माइनस की होती है स्पीड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, A-B, और यहाँ पे क्या आएगा, उसको 10 घंटे आएगा। और अगर उन्होंने लिखा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 250 डिवाइड बाई A+B, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 घंटे आएगा। क्लियर है डाटा? ये कैसे लिखा, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस मूविंग फास्टर, फास्टर वाले की पूछा गया है। तो आप यहाँ पे रीअरेंज कर लोगे, इसको कट कर लोगे, तो यहाँ से A-B आ जाएगा मेरे पास 25। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे A+B आ जाएगा मेरे पास सीधा सीधा यहाँ पे 125, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2A आ जाएगा मेरे पास 150, और A की वैल्यू आ जाएगी 75।
अगर ए की वैल्यू 75 में यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 50। ठीक है, तो फास्टर वाला कौन है 75, तो आंसर क्या आएगा 75 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बिकम 1/25 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पीआरटी बाय 100 करेंगे तभी आपके पास इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, आर परसेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, टाइम हमारे पास ये भी नहीं पता। डिवाइड बाय 100 करेंगे, बट ऐसा ही तो पता है ना कि 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल है, ये तो हमें पता है। और उन्होंने बोला है कि आर परसेंट और टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पे सेम है। अगर आर और टी हमारे पास सेम है तो अगर मैं इसको यहाँ पे कट करके एक्स और यहाँ पे एक्स लिख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे कट जाएगा 4 टाइम्स, ये पी आपसे पी से कट जाएगा तो एक्स का स्क्वायर 4 आएगा। इसका मतलब एक्स 2 होगा। इसका मतलब जो है आर परसेंट भी आपके पास 2% होगा, टाइम भी आपके पास 2 होगा। ये आपका आंसर है 2%, दैट इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था, तो आप सबसे पहले जब आप इसका एलसीएम लोगे, आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 961 प्लस 128 डिवाइड बाई 961, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 31 डिवाइड बाई 31। क्लियर। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 33/31, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 31/31, ये आपस में कट जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। ये आपका सही उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बिल्कुल जल्दी से कवर कर लेना अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये काफी अच्छा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ए पर्सन है यहाँ पे प्ले करना है टेबल टेनिस, ही बर्न 100 कैलोरीज इन 10, 12 एंड 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे बच्चे देखो 10, फिर आपके पास 12, फिर आपके पास 15। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूंगा तो टोटल वर्क 60 आएगा हमारे पास। ठीक है, टोटल वर्क अगर 60 आएगा तो सारे बच्चे आप टोटल वर्क 60 को चेक करोगे। 60 हमारे पास हमने एक इमेजिन किया है, ये 100 नहीं है, ये हमने इमेजिन किया है। बट क्वेश्चन वालों ने वो 100 कैलोरीज दे रखा है वो। ठीक है, तो आप सिंपल सी कहानी आप चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 60 वाला काम था तो अगर आपको इसको 60 को आप इससे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4। एक तो ये तरीका है कि आप इसको चेंज करके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको सीधा सीधे बता रहा हूँ कि 10, 12, 15 लिखो यहाँ पे। आपके पास 60 इमेजिन किया हमने, 60 के अकॉर्डिंग तो आप आंसर कर लोगे, बट वो 100 कैलोरीज का आएगा। हमसे पूछा जा रहा है 600 कैलोरी का, तो कितना मल्टीपल है यहाँ पे 6 गुना है। तो आप सीधा ही वर्क को 6 गुना कर दो। सीधा ही वर्क को 6 गुना कर दोगे तो आपको ज्यादा उलझन नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखोगे 10 की एफिशिएंसी 360 से डिवाइड करने पे 36 आएगी। इसको इससे डिवाइड करने से एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आएगी यहाँ पे 18। इसको इससे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी 24। क्लियर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। यहाँ पे 18 नहीं आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा 600 कैलोरी का सीधे ही मैंने यहाँ पे रिजल्ट निकाल दिया कि 36, 30 और 24 के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब सब बच्चों को एक डाटा यहाँ पे क्लियरली गिवन होना चाहिए कि अगर मान लो 36 उन्होंने काम करना है। ठीक है, मान लो उन्होंने 36 यूनिट काम करना था, 36 की एफिशिएंसी से काम करना है, बट उनको 1/3 टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 उनकी रेशो है ना, तो 1/3 उसको टाइम लगा। और आगे प्लस फिर 30 काम खत्म करना था तो उसको यहाँ पे 1/6 टाइम लगा, प्लस फिर उसको 24 के हिसाब से 3/10 के हिसाब से टाइम लगा। तो आप इसका टाइम लगाने के बाद काम खत्म कितना करना है 360 के बराबर। क्या यहाँ से टाइम की कैलकुलेशन हो जाएगी? ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप जरूर कर लेना। ठीक है, पॉइंटों में भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Average of 8 students increased by 2 when 2 person replaced by the weight 20 and 24 kg। हमारे पास यहाँ पे 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें से 20 वाला बंदा बाहर चला गया, 24 वाला बंदा बाहर चला गया। अगर वही बंदे वापस आके बैठ जाते तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जब वो बंदे बैठे तो इसमें एवरेज में 2 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब है जो भी बंदा आपके पास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नया नया बंदा आया होगा, वो अपने 20 स्कोर तो ये लेकर आया ही होगा और ये भी 24 स्कोर लेकर आया होगा, तो इससे एवरेज कम थोड़ी होगी, बट एवरेज बढ़ चुकी है। तो एवरेज बढ़ी कितने बंदों की? यहाँ पे 8 बंदों की बढ़ी है। तो हर एक बंदे को दो दो यहाँ पे मार्क्स जो है ये ज्यादा लेकर आए होंगे, तो 2 मार्क्स ये ज्यादा लेकर आए होंगे 8 बंदों को। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे 16 16 और यहाँ पे इसको छेदोगे 30 40 40 और 20 60, तो यहाँ पे 60 का इंक्रीमेंट होगा दोनों का। मतलब दोनों को जो नए बंदे आए हैं उनका सम 60 रहा होगा, तभी ये इंक्रीमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, उनका उन्होंने एवरेज पूछा है, तो एवरेज हमारे पास होता है सम डिवाइड बाय नंबर। तो अगर सम 60 है डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज 30 रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Length of a two train 160 and 300 meter is given. A person sitting in the first train and crosses the second train in how much time if they travel with a speed 100 किलोमीटर and 80 किलोमीटर in opposite direction। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है आपके पास। यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, टाइम आएगा, ये हर एक बच्चे को पता है। बट एक बात खास ध्यान रखें, यहाँ पे हमेशा डिस्टेंस ऐड होता है। बट ऐड डिस्टेंस तब होता है जब लेंथ क्रॉस हो रही होती है। अगर उसने बोल दिया कि पर्सन है सिटिंग इन द फर्स्ट ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन के अंदर वाले का ट्रेन का डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो पर्सन की बात कर रहे हैं ना क्रॉस करने की, ट्रेन की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो दूसरा हमारे पास ट्रेन कितना है 300 मीटर, डिवाइड बाय स्पीड कितना आएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे 180, इसको करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, बिकॉज किलोमीटर से मीटर आर में निकालना है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम, जो आपसे पूछा गया। आप इसको यहाँ पे कट करेंगे 10, और ये 0 से 0 और ये इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है कि प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कि अगर प्रिंसिपल 6000 है, आर परसेंट आपके पास 40 है, और टाइम आपके पास यहाँ पे 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली के अंदर क्या होता है, जो आर परसेंट होता है वो आपके पास यहाँ पे डिवाइड बाय 4 हो जाता है, डिवाइड बाय 4 हो जाता है। तो आर परसेंट आएगा 10%। बट अगर मैं बात करूं क्वार्टरली, तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 महीने को 1/4 करोगे तो 3 महीने आएगा। 3 महीने का इंटरेस्ट आपका 6 महीने के अंदर आपको कितनी बार मिलेगा, 2 बार। तो टाइम आपका यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। दैट इज नॉट 2 ईयर, दैट इज 2 टाइम्स, बिकॉज आफ्टर 3 मंथ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ट्री मेथड भी है, आपके पास एक फॉर्मूला भी है प्रिंसिपल वाला। जिन बच्चों को नहीं पता वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बाकी ट्री मेथड ये रहा कि 6000 आपके पास प्रिंसिपल है, पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा, पहली बार का इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% मिलेगा। इसका 10% यहाँ पे कितना आएगा, 600। दूसरी बार का जो इंटरेस्ट मिलेगा तो भी तो 10% मिलेगा, इसका 10% कितना आ जाएगा, 600 रुपये। बट इसका 10% आगे फिर मिलेगा, दैट इज 60। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टोटल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 1260। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, तो आज के सारे क्वेश्चन जितने मुझे मिले थे हमने डिस्कस कर दिए हैं। आई होप सबको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाकी जल्दी जो भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूंगा। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट पेपर देकर आया है तो आप इस टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन होके यहाँ पे मुझे अपने क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ज्वाइन होके मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ताकि मैं उनका एनालिसिस जल्दी कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।